हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको लेके तड़प रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, प्लीज़ व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉल नहीं। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन तड़प रहे हैं आपके लिए। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। टेन ऑफ wands, डेथ, जनरल रीडिंग में ना ये कार्ड टेन ऑफ wands का लगभग हर रोज ही आ रहा है। कोई तो है आपके पास, आई थिंक बहुत बर्डन में जी रहे हैं, कुछ चीज का तो उनको बर्डन है। द मैजिशियन। ऑलराइट, कार्ड तो दिख गया है लेकिन बहुत सारे अनफोल्ड हुआ, मैं नहीं लूंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड, तड़प तो है, बहुत ज्यादा तड़प है। माय गॉड, डेविल का एनर्जी भी है। टावर, एट ऑफ wands, बहुत तड़प रहे हैं हम। देखिए कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं। वाह, एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स, बहुत सारे अनफोल्ड हो गए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। वाह। देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए या फिर आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में या तो बातचीत लगभग बंद है या फिर वो सिचुएशनशिप कुछ ऐसी है सिर्फ हाय हेलो तक है, या फिर सब सरफेस लेवल पर है। डीपेस्ट लेवल पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है आप दोनों के बीच में इस समय। यस, आपके पर्सन हकीकत में बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बर्डन है। मुझे लगता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके करियर में इशू हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी कुछ तूफान ऐसा हो सकता है जिसके कारण वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ छोटे बड़े बदलाव आ रहे हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है उनका घर शिफ्ट हो रहा हो सकता है उनके फिनेंसेस में काफ़ी अप्स डाउन्स चल रहे हो सकता है उनका करियर चेंज हो रहा हो सकता है उनकी लाइफ में से कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हो, कुछ नई चीज़ें आ रही हो। छोटे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन इस समय गुजर रहे हैं एंड उसके चलते आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। और भी रीज़न है, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इतना तो मुझे मैसेज मिल गया है। या ये रिलेशनशिप ना बहुत बहुत स्टैग्नेंसी में है और आई कैन से दैट लगभग नहीं चल रहा है, राइट। बट आपके पर्सन आपको इतना तड़प है उनके अंदर आपको लेके स्पेसिफिकली कि वो 24 घंटे आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, 24 घंटे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उनके थॉट में 24 घंटे हो। 24 घंटे मीन्स 24 घंटे में उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर मास्टर मैनिफेस्टर हो सकता है उनके पास एक गिफ्ट हो,
वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। या तो ये भी हो सकता है कि जब वो आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, ठीक है, तो आपका थॉट बार बार उनकी तरफ जाता होगा। ऐसा होता है यूजुअली। जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ये मिरर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एकदम से बैठे बैठे रोना आ जाता होगा, एकदम से बैठे बैठे सैड हो जाते होंगे फॉर नो रीज़न, एकदम से बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीमली एक्सेस आपको याद आने लगती होंगी उन्हें। और कभी कभार वो याद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, स्पेसिफिकली ये हैवी नाइट में होता है यूजुअली, बट 24 घंटे कहीं ना कहीं थॉट में, बैक ऑफ द माइंड चलते रहते होंगे वो। या फ्लैशेस आते होंगे उनके, कभी उनकी आवाज़ सुनाई देती होंगी, कुछ तो भी इट्स इट्स लिटिल वियर्ड, बट ऐसा होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ऐसा होता है। या फिर मुझे ये भी लग रहा है उन्होंने ना अपनी गलती के कारण ये कनेक्शन को कुछ हद तक नहीं चला पाई, या इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाए, या अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, कर तो नहीं पा रहे हैं, उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉप कर रहे हैं। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों में, क्योंकि ये भी कार्ड रोज आ रहा है, एंड आपके पर्सन आपको बहुत हेवीली स्टॉक कर रहे हैं। आपको वो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट से देखते होंगे। या स्टॉकिंग बहुत स्ट्रांग है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑब्सेशन भी बहुत हाई है, बहुत एक्सेसिवली ऑब्सेशन है आपके पर्सन को आपसे। पैशन भी बहुत स्ट्रांग है। या डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक है, या तो उनके ये खुद के फियर्स हैं, कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं उनके, या तो फिर उनके एडिक्शंस के कारण, या फिर उनके सिचुएशनशिप के कारण किसी टॉक्सिक सिचुएशन में वो बैडली स्टक होंगे। कोई उनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ अभी हो, एंड वो कार्मिक पार्टनर उनको परेशान कर रहा हो, जिसके चलते आप दोनों की रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन खड़ी है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, एंड आपके पर्सन चाह के भी आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बात तो करना चाहते हैं, बहुत स्पीडीली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत फास्टली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? आपके पर्सन ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, और ले इसलिए नहीं पा रहे, या तो उनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, क्योंकि कार्मिक पार्टनर का ना कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी करा सकते हो, क्योंकि कार्मिक होते हैं ना, हमने दिए होते हैं उनको दुख, किसी हमारे प्रारब्ध कर्माज में, या फिर हमारे संचित कर्माज में। हमें तो लगता है कि पता नहीं हमारी लाइफ में क्यों आए, हमारी लाइफ में आए ही तभी है क्योंकि हमने ये बो रखे हैं, अभी तो सिर्फ काटने आए हैं ये। या कुछ लॉसेस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली लॉसेस से तो गुजर रहे हैं, एक तो आपका लॉस भी है, और एक कार्मिक पार्टनर है, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन साइकिल से गुजर रहे हैं, एंड ये भी उन्हें लगता है कि अगर इस कनेक्शन में उन्हें आना है आपके साथ, तो अपने आप को बहुत बदलना होगा, किसी भी वे में बदलना होगा, लेकिन बदलना होगा। ये आपके पर्सन की थॉट है, चाहे एक्चुअल में बदलना पड़े या ना पड़े। हम्म आपके पर्सन वैसे तो एक्शन ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट सूर्य की एनर्जी है, दिमाग भी बहुत चलाते हैं। या आपके पर्सन की सिचुएशन बिल्कुल अटकी हुई है, उनकी अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं वो, इसलिए थोड़ा सा मूड स्विंग्स उनके ज़्यादा हो सकते हैं। या और इस समय आपके पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल अकेला किया हुआ है, बिल्कुल अकेला किया हुआ है। उनकी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, उनको कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती, वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों में उठ बैठ बैठ नहीं रहे हैं वो, और उनका सॉलिट्यूड होता है ये भी एक पार्ट है, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज जब तक हम अकेले नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, और जब हम अकेले होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ की, वीकनेसेस की, क्या थ्रेट हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, या फिर इस रिलेशनशिप में मुझसे कहाँ कमी हो गई, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, सामने वाले की क्या गलती थी, क्या नहीं थी। जब हम अकेले होते हैं तभी सोचते हैं, बिकॉज तब हमारे पास एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते हैं, है ना। आप किसी से गाइडेंस मांगने जाओ, वो आपको ऐसा घुमा देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, एक्चुअल में जो चीज़ गए, जिस चीज़ के लिए गए थे वो तो हो नहीं पाई, और एक्स्ट्रा ज्ञान और मिल जाता है। उन्हें लगता है आप इस समय बहुत बिजी हो, एंड वो आपके साथ इस कनेक्शन में एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट इस समय बहुत कंफ्यूजन में है।
कन्फ्यूजन में इसलिए है क्योंकि उनकी सिचुएशन क्लियर नहीं है और उन्हें शायद ये नहीं पता कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, है ना? ये तो इनके अंदर की फीलिंग्स है, ये इनके अंदर की तड़प है, तड़प बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैजिशियन का कार्ड क्लियरली बता रहा है, वो 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता वो ढंग से सो भी पाते होंगे। हालाँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी तो नहीं दिख रही है, लेकिन परेशानी बहुत दिख रही है क्योंकि डेविल के साथ द टावर है और उसके बाद ठीक 8 ऑफ वांड्स है। आपके पर्सन आपको ना एक इम्प्रेस की तरह देखते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट, अबंडेंट, सक्सेसफुल, पावरफुल। यू हैव लॉट ऑफ हीलिंग पोटेंशियल। यू आर वेरी प्रोडक्टिव, यू आर वेरी शेयरिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, गिविंग एंड आपकी लगभग सबसे बनती है। बहुत नॉलेजेबल हो क्योंकि नंबर 3 है। गुरुजी आ गए हैं, राइट? आपके पास बहुत-बहुत नॉलेज है और वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपका करियर अच्छा चल रहा होगा, व्हाटएवर, बट आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं एंड वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। देखिए, अगर आपके केस में शादी, बच्चा एंड एवरीथिंग पॉसिबल है, तो वो सब कुछ आपके साथ चाहते हैं। नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीजिएगा, क्या हो सकता है आप लोग की सिचुएशन में, बट आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ। एंड ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर सामने वाला हमारे लिए तड़प रहा है, मैजिशियन का एनर्जी है, मिरर करोगे तो वो कहीं न कहीं तड़प आपके अंदर भी आएँगी। आप चाहे कितना इग्नोर कर लो, कितना भाग लो, आपको समझ में नहीं आएगा, यार मैं इस पर्सन के बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। बट वो चीज़ें ऑटोमैटिकली होंगी। यहाँ से देखेंगे, भगवान जी प्लीज़ बताइए। सफरिंग इन साइलेंस, देखिए ये कार्ड तो अपने आप में एकदम क्लैरिटी दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंड वो सारी सफ़रिंग उन्होंने अपने अंदर रखी हुई है क्योंकि द हर्मिट का कार्ड क्लियरली बताता है। यूजुअली पता है ऐसे लोग काफ़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। इनकी आदत होती है फ्री रहे, अपना कमरा बंद किया, लाइट बंद किया, चद्दर ओढ़ के सो गए। सोते तो नहीं है, ये थॉट इनके दिमाग चलता रहता है। मे बी अ पर्सन नीड अ हीलिंग, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। आप हीलिंग सेंड करिए। बिकॉज़ यू गाइज़ आर मिररिंग, आप अपना लव सेंड कर सकते हो उन्हें अपने वे में। आप एनर्जेटिकली उनको अच्छी वाइब्स भेज सकते हो, एनर्जेटिकली आप उनको हग कर सकते हो, ताकि आपका पर्सन थोड़ा-सा काम डाउन हो जाए। फर्म फाउंडेशन, आपके पर्सन के फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। आपके पर्सन बेसिकली इस समय अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं, अपने फाउंडेशंस पे काम कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम कर रहे हैं। क्राउन चक्रा डाउनलोड्स उनको बहुत स्ट्रांगली मिल रहे हैं। यहाँ पे एक तो वो वैसे परेशान है, जो भी उनकी सिचुएशन है, यहाँ पे भगवान जी उनको अब भगवान जी अवेकनिंग कर रहे हैं उनके, उनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उनको इस कनेक्शन से कनेक्टेड डाउनलोड्स मिल रहे हैं। एंड आपके पर्सन ने आप बहुत पेशेंस रखा हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, चाहते तो हैं। आपके पर्सन आपके पर्सन एक बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, मैं आपको बता दूँ। या और ये जितने इगोइस्टिक पर्सन होते हैं ना, ये बहुत फसाड होते हैं। ये अंदर से ना दुःख में रोते रहेंगे और बाहर एक एक ऐसा अपीयरेंस बनाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये इनका ट्रेट ही होता है, ये इनका पर्सनैलिटी ट्रेट ही होता है, सॉरी। अगर आप इनसे बात करोगे ना तो आपको लगेगा यार इस पर्सन को तो मेरी ज़रा से भी फ़िक्र नहीं है, ज़रा से भी ये मेरी केयर नहीं करता, मेरी पड़ी ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ये घुटते रहेंगे, रोते रहेंगे, बोलते हैं ना तड़पते रहेंगे, तिलमिलाते रहेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये इनकी पर्सनैलिटी है, कुछ नहीं कर सकते इनका। ये ये इनके अंदर ही है। ये आपके पर्सन है। गुरूर, या वाह! इनका एक्चुअली थोड़ा-सा इनका मास्कुलिन साइड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फेमिनिन। जब ये बैलेंस होंगे तो फिर कंफर्टेबल हो जाएँगे, तो फिर ये आपको बता भी देंगे ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं ये एंड दिस कार्ड शोज़ विक्ट्री सक्सेस। इनके चाहने से
वैसे होता तो सब कुछ ही है, हम जो चाहते हैं हम वो अचीव कर सकते हैं, बट इस कनेक्शन में विक्ट्री सक्सेस है। ये आपको चेज़ करेंगे, डेफ़िनिटली ये आपको चेज़ करेंगे, बट योर पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इमोशनल विथड्रॉल, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत तड़प में है, बहुत पेन में है, लिटरली तड़प रहे हैं इस समय। यू आर द लाइट। आपके पर्सन को शायद आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, या तो आपने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, या फिर कुछ ऐसा आपका बिहेवियर रहा है, या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हो। आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, यू नो। यू आर द लाइट। या चलिए उनके कुछ मैसेजेस लेंगे। आज की रीडिंग बड़ी इंटरेस्टेड है। सॉरी, इंटरेस्टिंग है। चलिए यहाँ से देखते हैं उनके आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके। और आज आई डोंट नो, आज मुझे इंट्यूशन ना सारी सारी की बहुत आ रही है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन को आप बहुत सारी में अच्छे लगते हो। आई डोंट नो सारी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, या फिर आप खुद बहुत सारी में ब्यूटीफुल लगते हो, या फिर आज करवा चौथ है इसलिए मुझे बहुत सारी की इंट्यूशन आ रही है। लेकिन सारी की इंट्यूशन आ रही है, और पता नहीं कहीं ना कहीं आपके पर्सन से कनेक्टेड ही आ रही है, या तो फिर आपको आपकी पार्टनर साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। किसी भी हिसाब से लीजिएगा, लेकिन साड़ी की इंट्यूशन बहुत आ रही है। आई कैन शेयर यू, आई कैन रिप्लेस यू विद एनीथिंग और एनीवन। वाओ, हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन। आप उन्हीं के हो। देखिए ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है इसलिए मैं इसको लूंगी, अदरवाइज नहीं लेती थी। आई गेव यू साइलेंट ट्रीटमेंट एंड नाउ आई रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। किसी ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। जिनसे मैच करेगा उनसे मैच कर जाएगा। हो सकता है किसी ने आपको एक्चुअल में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो। होली स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए, भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आई एम वर्किंग ऑन माई इशूज। डेफिनेटली इस समय आपके पर्सन अपने इश्यूज पे काम कर रहे हैं। कहीं स्टक तो है, उनकी सिचुएशन में वो स्टक हैं, कहीं ना कहीं कुछ कामिक क्लिनजिंग प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं। कर्माज उनके क्लिनज नहीं हुए हैं। बिकॉज ऑफ यू आई नो माई वर्थ, आई एम वर्दी। वाओ, इंटरेस्टिंग। आपके पर्सन आपको मानते तो बहुत हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं आपके पर्सन आपको मानते बहुत हैं। आई एम एवरीथिंग विद यू। बहुत हैवी हैवी कार्ड्स आ रहे हैं। लिटरली आई एम एवरीथिंग विद यू। लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं किया होगा कभी, क्योंकि एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, एक आर्बिट्रेटरशिप मुझे उनके अंदर दिखती है, एक पावरफुल पर्सनालिटी है वो। कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोटिंग, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। सून आई विल कन्फेस माई ट्रू फीलिंग्स टू यू। मुझे लग ही रहा था आपके पर्सन ने ना आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी है, लेकिन जल्दी करेंगे, क्योंकि इतनी तड़प कितने दिन बर्दाश्त कर लेंगे वो, है ना। और ये तड़प भी उनके अंदर तब आई है जब उनकी अवेकनिंग हुई है। आई फाउंड माई सोलमेट, आई फाउंड माई वन ट्रू लव एंड इट्स यू। वाओ, आई एम प्लानिंग टू मीट यू सून। वाओ वाओ, आप लोग का मीटिंग बहुत जल्दी है। मीटिंग होगा तो डेफिनेटली यूनियन रियूनियन भी हो ही जाएगा। इंटरेस्टिंग एज डिफरेंसेस, कुछ लोगों के केस में काफी एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये कार्ड खुद से पॉपअप हुआ है, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड मी। हाँ, वो आपको बता रहे हैं कि आप उनको समझो, आप उनके सिचुएशन को समझो। आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू। चलिए एक और कार्ड लेंगे, भगवान जी एक कार्ड और प्लीज। चलिए ये अनफोल्ड हुआ है।
आई नेवर सॉ अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। डेफिनेटली वो आपको बहुत बहुत मानते हैं। आई डोंट नो आप कौन हो, क्या हो, बट कुछ अच्छे ही होंगे तभी वो आपको इतना मान रहे हैं। आई एम जस्टिस लवर। या तो आपके पर्सन को जस्टिस चाहिए या आपके आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आई एम डाइंग टू सी यू। वाह। चलिए, आई विश कि आप दोनों का, आप सभी का यूनियन रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ बहुत 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 जल्दी हो जाए एंड आप लोग की जोड़ी भगवान हमेशा बरकरार रखे। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज।